हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अब्दुल्ला मंसूर। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम लाइफ का और एक करेक्टर स्टडी करेंगे जिसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों की माना होती है टू इंक्रीज इन समथिंग, यानी किसी चीज़ में बढ़ना, किसी चीज़ में इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ या डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसके अंदर नॉलेज इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि इस बच्चे की नॉलेज में क्या हो रही है, ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे ही एक ह्यूमन है, एक कोई भी बिजनेसमैन है, उसके मनी में इजाफा हो रहा है, इनकम में इजाफा हो रहा है, तो कहेंगे कि बिजनेसमैन की इनकम में क्या हो रही है, ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रोथ या डेवलपमेंट आती है। तो कौन सी चीज़ होती है जो इंक्रीज होती है, वो होती है बेसिकली नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज हो, इन नंबर ऑफ सेल को ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंक्रीज हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जब भी किसी चीज़ में इंक्रीजमेंट होती है, वो किसी चीज़ में होती है, तब वो चीज़ इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, अगर वो नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो पहले किस में हम उसको एडमिशन दिलाएंगे, नर्सरी में दिलाएंगे, उसके बाद वो प्ले ग्रुप में जाएगा, उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 ऐसे हायर स्टडीज़ में जाएगा। तो इसकी नॉलेज तो इंक्रीज़ हो रही है, ग्रोथ या डेवलपमेंट इसकी नॉलेज में हो रही है, पर ये नॉलेज इसने हासिल कहाँ से स्टार्ट की, नर्सरी से स्टार्ट की। यानी कोई चीज़ होती है जिसके अंदर इंक्रीजमेंट होती है, तो वो चीज़ कौन सी है बच्चे की नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, नर्सरी क्लास। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है, यानी उसके भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, पर एक सिंगल सेल से इंक्रीज होते हैं। जिस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म की जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। वो नंबर ऑफ सेल किससे इंक्रीज होते हैं, बेसिकली जाइगोट से इंक्रीज होते हैं। जब जाइगोट डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है, डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि जो जाइगोट होता है, एक वो सेल होता है जो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से पैदा होता है। स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, मेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। तो ये स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक डुप्लाइड सेल, तो डुप्लाइड नंबर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल कंटेनिंग सेल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, वो किससे इंक्रीज होंगे, जाइगोट से। और जाइगोट किससे बनता है, स्पर्म और एग की फ्यूजन से, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो स्पर्म और फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बन जाता है, तब ये जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है रिपीटेडली, यानी नंबर पोज फास्टली वो क्या होता है, डिवाइड होता है। पर ऐसे डिवाइड होता है कि उसके न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वो सेम रहते हैं। ऐसी सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, कैसे, जाइगोट से कैसे होती है, पहले जाइगोट बनेगा, स्पर्म और की फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, उसके बाद जाइगोट जब बनेगा, उसके अंदर सेल डिवीजन होगी रेपिडली, बहुत फास्टली सेल डिवीजन होगी। वो सेल डिवीजन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल सेम होता है, उस सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो ये जाइगोट जब ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म हो जाएगा, तब ये जाइगोट जो है उसके अंदर रिपीटेड माइटोसिस होगी, यानी डिवीजन होगी। इस रिपीटेड माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। तो ये जो जाइगोट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जाइगोट से हो रही है, और जाइगोट फॉर्म हो रहा है स्पर्म की फ्यूजन से, और जाइगोट में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, पहले रिपीटेड माइटोसिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। जब क्लीवेज हो जाती है, जाइगोट डिवाइड हो जाता है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल, एक बाल स्ट्रक्चर बनती है। उस बाल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है वो किससे होती है, जाइगोट से। और डेवलपमेंट जाइगोट से होती है, पर जाइगोट पहले बनता है किससे, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म और एग से। तो कैसे डेवलपमेंट होती है, तो जाइगोट्स की पहले रिपीटेड माइटोसिस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। और क्लीवेज जब हो जाते हैं, बाल स्ट्रक्चर पैदा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा होते हैं किसके अंदर, मरूला के अंदर, पर ये बाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको मरूला बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मरूला बन जाता है, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर जिसको मरूला बोल रहे हैं, ये जब बन जाता है तो क्या होता है, जो जो सेल होते हैं
आउटवर्ड कुछ मूव करते हैं, कुछ डाउनवर्ड मूव करते हैं, कुछ सेल अपवर्ड मूव करेंगे, कुछ सेल डाउनवर्ड मूव करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ सेल ऊपर जाके एक लेयर बनाएंगे जिसको हम एपिब्लास्ट बोलेंगे, और कुछ सेल जो होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करके क्या बनाएंगे, हाइपोब्लास्ट, और उसके अंदर एक स्मॉल स्पेस पैदा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। तो ऐसी स्टेज, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, उसके अंदर ब्लास्टोसिल कैविटी फॉर्म हो, मरूला से, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट किससे होती है, जाइगोट से वो पैदा होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है, इसके अंदर रिपीटेड माइटोसिस होती है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। तो उससे क्या बनता है, मरूला बनता है। जब मरूला बन जाता है उसके बाद क्या होता है, सेल अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करके दो लेयर बनाते हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और एक स्पेस पैदा करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। तो पहले जाइगोट फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, मरूला के बाद, आफ्टर क्लीवेज। उसके बाद मरूला किस में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टुला में। जब ये सेल अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करके एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और क्या बनाएंगे, कैविटी ब्लास्टोसील। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में मरूला ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो, ये दो लेयर बना के और एक कैविटी बना के, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। जब ये दो लेयर बन जाती हैं तब क्या होते हैं, इन दो लेयर से एक 3 लेयर्स बनते हैं जो आगे चल के ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। तो ऐसे लेयर्स जो आगे चल के ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स को फॉर्म करें, ऐसे लेयर्स को हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। तो ये जो ब्लास्टुला के जो दो लेयर्स हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये डिवाइड होके 3 लेयर्स बनाते हैं जिससे आगे चल के ऑर्गन्स बनेंगे। तो आउटर लेयर होता है एक्टोडर्म, बीच में लेयर होता है मेसोडर्म, और इनर लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। तो ये 3 लेयर्स बनते हैं किससे, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से, और ये 3 लेयर्स होते हैं जो आगे चल के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स ये एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट डिवाइड करके ये 3 लेयर्स बना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। मतलब जब भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट होगी वो किससे होगी, जाइगोट से, और जाइगोट किससे बनेगा, फर्टिलाइजेशन से। और डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगी, जाइगोट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीवेज होगी, उससे क्या बनेगा, मरूला। मरूला के सेल ऊपर और डाउनवर्ड मूव करके ये 2 लेयर्स बनाएंगे और कैविटी बनाएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। जब ये 2 लेयर्स बन जाएंगे, ये ब्रेक डाउन होके 3 लेयर्स बनाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जैसे कि ये 3 लेयर्स ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इन 3 लेयर्स को जर्म लेयर्स बोलते हैं। तो जर्म लेयर्स फॉर्म हो, ऐसे प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं। तो गैस्ट्रुला में 3 लेयर्स फॉर्म होगी, किससे फॉर्म होगी, ब्लास्टुला के 2 लेयर्स से। प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। जब ये 3 लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी तो इस तीनों लेयर से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, ये ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड वेजल्स होती हैं मेसोडर्म से बनती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो हार्ट होती है वो भी बेसिकली एंडोडर्म से बनती हैं। ब्लड भी बनता है, तो ब्लड और ब्लड वेजल और हार्ट क्या होती है, ऑर्गन्स होते हैं जो इन 3 लेयर से फॉर्म होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, ये जो 3 लेयर से फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो गैस्ट्रुला जो होता है, उसके जो 3 लेयर्स हैं जब डिवाइड होते हैं तो उसके सेल आगे चल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। जब ये ऑर्गन्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी बन गई, यूरेटर बन गया, यूरिनरी ब्लैडर बन गया, यूरेथ्रा, ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ये बन गए तो ये ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पर मिलकर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। लाइक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें क्या होती है, एक्सक्रीशन परफॉर्म होती है। उसके अलावा ब्लड वेसल और हार्ट पैदा होगी। ये तीनों ऑर्गन्स हैं। जब ये अपनी पोजीशन पे मिलेंगे तो एक सिस्टम बनेगा जो सर्कुलेशन करके ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेगा। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये ऑर्गन्स तीनों लेयर से फॉर्म होके इस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गन्स जो होते हैं
जो फंक्शन में एक जैसे होते हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ये कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे तो कौन पैदा होगा, एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। यानी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है किससे, जायगोट से, और जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जायगोट जब बन जाता है वो उसमें क्लीवेज होती है तो क्या बनता है, मरूला। मरूला में जब ब्लास्टुलेशन होती है तो क्या बनता है, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला कन्वर्ट होता है गेस्टुला में आफ्टर फॉर्मिंग 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेस्टुलेशन। और तीनों लेयर से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गन अपनी पोजिशन पे जाकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये जो भी चेंजेस आ रही हैं जायगोट से, जायगोट के बाद ये जो स्टेजेस होती हैं, मरूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला, ये तीनों स्टेज को ये तीनों जो स्टेज होती हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल्स ये तीनों स्टेज से गुजरते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल जो ये मरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऑर्गेनोजेनेसिस से गुजर रहे हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो तब्दीलियां आ रही हैं जायगोट में तब्दीलियां आ रही हैं, तो ये तीनों स्टेज ग्रुप ऑफ सेल के बन रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बन जाएगा, यानी तीनों ग्रुप ऑफ सेल्स ये जो तीनों स्टेज से गुजर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जायगोट से क्या फॉर्म होगा, ये एम्ब्रियो फॉर्म होगा और चलता जाएगा, आगे क्या बनाएगा, ऑर्गन, और क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जायगोट से क्या बने, एम्ब्रियो बने, और एम्ब्रियो से आगे चल के क्या बने, एक छोटा ऑर्गेनिज्म बने, और इस दुनिया में आए बर्थ के जरिए इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो जायगोट होता है वो कन्वर्ट हो एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, बेबी दुनिया में आएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बर्थ बोलेंगे। अगर वो बेबी एक शेल के अंदर है, एग के फॉर्म में, वो हैचिंग करके जाहिर होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हैचिंग। तो जायगोट से लेके एम्ब्रियो तक से लेके इन्फेंट तक ये जो चेंजेस आ रही हैं, इन चेंजेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। और इन चेंजेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म जब बनता है वो साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। उसके अंदर भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, तो ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म जो होता है छोटा, वो एक यंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो पहले ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, डेवलपमेंट, जिससे ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म होता है जब ये दुनिया में आता है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज, शेप और वेट तब्दील होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो डेवलपमेंट बिफोर बर्थ प्रोसेस होता है, और उसके अलावा ग्रोथ आफ्टर बर्थ प्रोसेस होता है। दोनों प्रोसेस में अगर देखें तो क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। दोनों प्रोसेस में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। दोनों प्रोसेस में जो साइज है, शेप और वेट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का तब्दील होता है। और उसके अलावा दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलते, इसलिए दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ये जो लाइफ के पहले, बर्थ के पहले प्रोसेस होता है वो डेवलपमेंट, बर्थ के आफ्टर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।